कुछ और आपको जानकारी देते हैं कि किस तरीके से 2013 में ये जो फंड है इसके आने के बाद बदला क्या है, इस फंड का इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से किया गया है। आरोप यह लगता आया कि निर्भया फंड जो है उसका जो पूरा उपयोग है वो सरकारें, कोई भी सरकारें ठीक तरीके से नहीं करती हैं। केंद्र राज्यों को पैसा देता है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 20% आवंटित राशि से भी कम का इस्तेमाल अलग अलग राज्यों ने किया है। दुष्कर्म जैसी घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसका अगर आप आंकड़े देखेंगे तो भारत में एक दिन में औसतन 87 रेप भारत के अंदर होते हैं। 2020 के मुकाबले 2021 में रेप के मामले जो हैं वो 13.2% बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र 2021 के एनसीआरबी डेटा के हिसाब से तीसरे नंबर पर है महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है, महिलाओं के खिलाफ जो केसेस होते हैं उन केसेस पे। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या सरकारों के लिए आम महिलाओं की सुरक्षा की बिल्कुल भी उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। मेरे साथ इस वक्त शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन से राज्यसभा की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ रही हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहता हूं इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार सीधा सीधा कह रही है, साफगोई से कह रही है कि देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, यह सिक्योरिटी की आवश्यकता थी, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। ये तो मुंह छुपाई करने की बात है। क्लियर केस ऑफ एम्बेजलमेंट है। सेंटर से फंड्स आते हैं, स्पेसिफिकली निर्भया फंड जो है, क्लियरली जब कॉर्पस बना था वो महिला की सुरक्षा और के लिए बना था, और कोई भी राज्य उस कॉर्पस फंड से पैसे ले सकता था ये अपनी 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 मांगों को लेकर। हमारे कार्यकाल में करीब 30 करोड़ मुंबई पुलिस का मांगना था कि और पुलिस सर्विसेज होनी चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए। तो हमने एक स्पेशल निर्भया स्क्वाड बनाया था जहां पे गाड़ियां होती, 2 व्हीलर्स होते, सो दैट अगर कोई किसी तरीके का हेल्पलाइन से एक डिस्ट्रेस कॉल आता है तो हम उनको इमीडिएटली एड्रेस कर पाए। तो वो सारी गाड़ियां जो आई थी उसमें से करीब जून जुलाई से पहले हमने सारे स्टेशन पे दे दी थी। ये सरकार आने से पहले ये सारे स्टेशन पे जा चुकी थी। पर जब से ये सरकार बनी, क्योंकि 50 खोखे वाली सरकार बनी, पैसे के बल पे बनी, धन बल पे, सत्ता बल पे, सब पे ये सरकार बनी। 47 जो इनके एमएलए थे और बाकी इनके एमपी से सबको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई। तो क्योंकि उस समय पे गाड़ियां कम पड़ी, इन्होंने निर्भया फंड से आई हुई गाड़ियां इन लोगों की सुरक्षा के लिए लगा दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आज हमारे पुरुष जो एमएलए गए हैं वो महिलाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं? महिला सुरक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो गया। उनको किस बात का डर है? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वालों से डर है। तो ये सारे सवाल हैं जो उनको जवाब देना पड़ेगा। और आज ही एक और अखबार में खबर आई है कि उसमें से कुछ गाड़ियां अब G20 की सिक्योरिटी में चली गई हैं। तो यानी महिला को प्राथमिकता नहीं देना, महिला की सुरक्षा। आए दिन नए केस हम मुंबई के अखबारों में पढ़ते हैं, कहीं रेप केस हो गया, कहीं पे सेक्सुअल मोलेस्टेशन हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, गैंग रेप हो गया, रोज अखबारों में आ रहा है। पर हमारे जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है वो भी एक पुरुष है, हमारे मुख्यमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री जो डिप्यूटी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर भी हैं वो भी चुप हैं। ये बहुत ही नाइंसाफी है और मैं मानती हूं कि ये सरासर धोखा है। लेकिन मैं क्योंकि अभी थोड़ी देर कुछ दिन पहले मुंबई गया था प्रियंका जी, और वहां पर जो एमएलए हैं उनको आमदार कहते हैं। तो क्या इससे ये जो एक्शन है महाराष्ट्र सरकार का, उससे ऐसा नहीं लगता कि जो आमदार है उसकी जान की कीमत, उसकी सुरक्षा की कीमत एक आम महिला से कहीं ज्यादा आंक रही है सरकार? बिल्कुल। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब आए थे 2014 के बाद, उन्होंने सबसे बड़ा नारा क्या लगाया था? एंड वीवीआईपी रेसिज्म। ये बात हुई थी, बहुत सारे टेलीविजन चैनल ने डिस्कस किया था, बहुत वाह लूटी थी। क्या हो रहा है? ये उन्हीं के साथ ये पार्टी चल रही है, ये सरकार चल रही है, असंवैधानिक सरकार चल रही है। और आज वही इस तरीके का रेसिज्म दिखा रहे हैं कि उनकी वाई प्लस सिक्योरिटी है, और जो महिलाएं आए दिन इस तरीके का व्यवहार देखती हैं रास्तों पे, या उनके साथ इस तरीके की अभद्रता होती है या क्राइम्स होते हैं, उनकी सुरक्षा कोई नहीं। आपके पास आज मैन पावर कम है पुलिस स्टेशंस पे, आपके पास गाड़ियां कम है, आपके पास पेट्रोलिंग कैपेबिलिटी कम है।
तो अब किस आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेड फोर्ट से कहते हैं कि हमने महिलाओं को प्राथमिकता दी, उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जब उन्हीं के आंखों के नीचे, उन्हीं के आंखों के नीचे इस तरीके का काम चल रहा है? तो मेरा सवाल तो केंद्र मंत्री से भी रहेगा। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कॉर्पस आता है जो 1,000 करोड़ से घटाकर 500 करोड़ हो गया है। उसमें से भी जो पैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं उसका मिसयूज हो रहा है। इसका तो ऑडिट होना चाहिए। और जो जो सेंट्रल फंड्स का इस्तेमाल ये सरकार ने किए हैं, अंडर विच कैटेगरी इन्होंने कैसे मिसयूज किया है, ये भी व्हाइट पेपर निकलना चाहिए। आप व्हाइट पेपर की मांग कर रही हैं, आप व्हाइट पेपर चाहती हैं कि सरकार इस पर निकाले, लेकिन शिंदे सरकार जो है वो आप पर भी आरोप लगाती है। 2.5 साल तक आपकी सरकार रही। 2021 का अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे था महिलाओं के खिलाफ जो भी केसेस दर्ज होते हैं उनमें, चाहे वो रेप के केसेस हो, किडनैपिंग के केसेस हो, मारपीट के केसेस हो। तो आपसे भी ये सवाल सीधा उठता है कि महिलाओं के लिए आपकी सरकार ने ऐसा क्या किया कि आज आप पलट के उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? मैं बताती हूँ महिलाओं के लिए क्या किया। सबसे पहले तो शक्ति बिल लाए जो इन्होंने रोक कर रखा हुआ है। इनसे पूछिए क्या इस सेशन में ये शक्ति बिल लाएंगे। इनसे ये पूछिए कि जो महिलाओं को प्राथमिकता देकर हमने डीपी प्लान बना रहे थे मुंबई के लिए और फिर जाकर महाराष्ट्र के लिए, कि महिलाओं के हॉस्टल्स होंगे, महिलाओं के लिए सेफ जोन्स होंगे, महिलाओं के लिए सीसीटीवीज होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए इंस्टीट्यूट्स होंगे, उनकी बस सर्विसेज होंगी, फ्री बस सर्विसेज होंगी। तो ये सारे काम हमने किए हैं। गद्दारी सिर्फ उन्होंने पार्टी के साथ नहीं की है, उन्होंने महाराष्ट्र के साथ किया है, महाराष्ट्र के युवाओं के साथ किया है, महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ की है। तो पहले तो वो उसका हम सबको जवाब देते हैं। और मैंने तो हमारा रिपोर्ट कार्ड दे दिया है। अपना रिपोर्ट कार्ड का कंपैरिजन कर लें कि कितनी महिलाएं कैबिनेट में हैं, कितनी महिलाओं के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी, सुप्रिया सुले जी के बारे में अब्दुल सत्तार जो इनके बैठे हुए मंत्री हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, ऐसी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करता है। सच्ची मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज उत्तेजित हूँ। इस तरीके से महिलाओं के बारे में भाषा का इस्तेमाल होता है, उनको दरकिनार किया जाता है। अब उनके फंड्स भी अपने पर्सनल यूज के लिए लगाए जाते हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी जी।